हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिज्मा थ्री के अंदर किसी भी मॉडल को बॉन्ड के साथ कैसे एक्सपोर्ट करें। एक्चुअली होता क्या है गाइस, जब भी हम प्रिज्मा थ्री के अंदर कोई भी मॉडल एक्सपोर्ट करते हैं तो वो विदाउट बॉन्ड के एक्सपोर्ट होता है, यानी कि हमारे जो बॉन्ड होते हैं उसके साथ में एक्सपोर्ट नहीं होते, जबकि हम अपने मॉडल में पहले से बॉन्ड ऐड करके रखते हैं, फिर भी हमारे जो बॉन्ड है हमारे मॉडल के साथ एक्सपोर्ट नहीं होते। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कैसे आप अपने किसी भी मॉडल को बॉन्ड के साथ में एक्सपोर्ट कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को इग्नोर नहीं, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए एनिमेशन से रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे। गाइस, हम आपको सबसे पहले एक मॉडल एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे जिसके अंदर हमने पहले से बॉन्ड ऐड कर रखी हो। तो यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है जैक, इसको ही हम एक्सपोर्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पे इसके अंदर हमने पहले से बॉन्ड ऐड करके रखी हुई है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अंदर सारे बॉन्ड यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। तो हम सिंपली थ्री डॉट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आप नीचे की तरफ देख पा रहे हो 3D एक्सपोर्ट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो सिंपली 3D एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपका जो मॉडल है एक्सपोर्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे आपका जो फॉर्मेट होता है वो OBJ फाइल में होता है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है OBJ में सेव होएगा, तो हम सिंपली सेव कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बैक चले जाएंगे। यहाँ पे देख पा रहे हो सक्सेसफुली एक्सपोर्ट हो चुका है। उसके बाद हम सिंपली होम पे जाके इसको इंपोर्ट करके देखेंगे कि ये कैसे इंपोर्ट होता है, यानी कि इसके साथ में बॉन्ड इंपोर्ट होंगे या नहीं होंगे। तो सिंपली हम इंपोर्ट पे चले जाएंगे और उसी मॉडल को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैक OBJ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट में कुछ सेकंड लेता है, उसके बाद आपका जो मॉडल है इंपोर्ट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो मॉडल है जितने भी बॉन्ड थे सारे गायब हो चुके हैं, यानी कि सारे बॉन्ड हट चुके हैं। तो यही प्रॉब्लम है जो हमें प्रिज्मा थ्री के अंदर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, इसका एक सोल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। हम जो आपको तरीका बताएंगे उस तरीके से आप अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करोगे तो आपका जो मॉडल है उसके साथ में ही बॉन्ड एक्सपोर्ट होंगे, अगर आपने बॉन्ड ऐड कर रखे होंगे। तो कैसे करना है, सिंपली हम पहले होम पे चले जाएंगे और आप इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे कि हमारा जो मॉडल है बॉन्ड के साथ में एक्सपोर्ट हो। तो यहाँ पे हम सिंपली जितने भी हमारे जो प्रोजेक्ट देख पा रहे हैं हम यहाँ पे, ये सारे के सारे हमें एक साथ में एक्सपोर्ट करने होंगे। इसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली आप ऊपर देख पा रहे हैं सेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ सेकंड लेता है, उसके बाद आपका जो है क्रिएटिंग बैकअप, यानी कि आपका जो सारा प्रोजेक्ट है वो एक GIF फाइल के अंदर सेव हो जाता है। तो कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपका जो जितना भी डेटा है वो एक GIF फाइल के अंदर सेव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख पा रहे हो हमारा जो बैकअप है तैयार है। यहाँ पे हमारा जितना भी डेटा है वो GIF फाइल के अंदर सेव हो चुका है। तो सिंपली आप इस GIF फाइल को किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हो। तो सिंपली हम यही इसी वाले फोल्डर में इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम सेव पे जैसे टैप करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो सारा सेव हो चुका है उस फोल्डर के अंदर। अब हमें क्या करना होगा, सिंपली हमें बैक चले जाना है और उस फोल्डर के अंदर जो GIF फाइल है, यानी कि हमने जो अभी एक्सपोर्ट किया है उस GIF फाइल को अनजिप कर लेना है। तो सिंपली उसके लिए क्या करना होगा, आपको रेयर एप्लीकेशन में चले जाना है। अगर आपके फ़ोन में रेयर एप्लीकेशन नहीं है तो आप रेयर एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और एप्लीकेशन है, अदर एप्लीकेशन है जिसमें आप किसी भी फाइल को अनजिप कर सकते हो, तो आप उसमें भी इसको ईजिली अनजिप कर पाओगे। तो हम जो फोल्डर की बात कर रहे हैं वो शायद हमारे जो स्टोरेज में होगा। तो यहाँ पे हमारा जो फोल्डर है फ्लिपा क्लिप है, तो यहाँ पे हमारा जो बैकअप है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हम यहाँ से इसको अनजिप कर लेते हैं। जो काफ़ी बड़ी इसकी लेंथ हो चुकी है, यानी कि इसका साइज़ 105 MB हो चुका है। तो सिंपली हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ सेकंड लेगा, ये हमारा जो फाइल है एक्सट्रैक्ट कर देगा। उसके बाद हम अपने जितने भी प्रोजेक्ट है उनको इजीली यूज कर सकते हैं बॉन्ड के साथ। तो यहाँ पे हमारे जो भी प्रोजेक्ट है वो हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो जो हमारा मॉडल था जैक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो सिंपली हमें क्या करना है, जो जैक वाला जो फोल्डर है हमें इस पर चले जाना है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारा जो फाइल है ना वो यहाँ पे jack.proj, यानी कि ये प्रिज्मा थ्री का फॉर्मेट है। यहाँ पे हमारा जो फाइल है प्रिज्मा थ्री के फॉर्मेट में सेव हुआ है, यानी कि इसके साथ में हमारे बॉन्ड भी सेव हुए हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको प्रिज्मा थ्री के अंदर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आप जैसे इसको इंपोर्ट करते हो तो आप देखते हो कि जितने भी आपके बॉन्ड होंगे वो सारे के सारे आपके यहाँ पे साथ में ही इंपोर्ट होंगे। तो यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो हमारे जितने भी बॉन्ड हैं वो सारे यहाँ पे इंपोर्ट हो चुके हैं। अब इनको हम मूव भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो हम इसको ईजिली मूव करा सकते हैं। हमारे जितने भी बॉन्ड हैं कोई हमें एरर नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे हमारे जितने भी बॉन्ड होंगे सारे के सारे अच्छे से वर्क करेंगे जैसे हमारा वो मॉडल में कर रहे थे पहले। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आप यहाँ पे इसका टेस्टर भी जो है आपके पास वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल हम इसको रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हम वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।